हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये प्रश्न हमने सीएचएसएल की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से चुने हुए हैं। अभी जो सीएचएसएल की एग्जाम चल रही है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हम इस वीडियो में फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप अभी जो परीक्षा हो रही है या आने वाली और जो अन्य परीक्षाएं हैं उनमें अच्छे से स्कोर कर पाएं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस वीडियो को 10 से 12 मिनट में समाप्त कर दें, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देखिए, हमें एक नंबर सीरीज दी हुई है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। संख्याओं को देखते हैं क्या दिया हुआ है, 2, 3, 5, 7, 11। देखने पे ही समझ में आ रहा है कि ये सब जो है प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? हम सब जानते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिन जिनका कोई गुणनखंड नहीं होता, या तो उसमें खुद से भाग जाता है या फिर एक से भाग जाता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, और इसके बाद इस सीरीज में कौन सी संख्या आती है? 13 आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, असंगत जोड़ी को चुनना है। तीन ऑप्शन हमको टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 3 एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रहे हैं, एक बाकियों से भिन्न है। यहाँ पे देखो क्या दी हुई संख्या, पहले ऑप्शन में 508 दी हुई है, उसके सामने कौन सी संख्या दी हुई है? 2032 है। देखने पे ही समझ में आ रहा है कि 500 का अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो 2000 मिलता है, मतलब ये इसके 4 गुना के आसपास है। उसी प्रकार ये 8 का 4 गुना करने पे हमको क्या मिलता है? 32 मिलता है, मतलब ये पहली संख्या में हमने 4 का गुणा किया तो हमको दूसरी संख्या मिली। यहाँ पे भी देखो 6000 सॉरी 638 है, 638 का 4 गुना कर देंगे तो क्या हमको 2558 मिलेगा। 638 है, तो ये कितना हो जाता है दोस्तों? ये देखो, इसका 4 गुना करने पे 8 चौक 32 के 2 हासिल क्या है 3, 4 तिया 12 और 3 15 के 5 हासिल क्या है 1, 6 चौक 24 और 1 25। हाँ जी, इसका 4 करने पे 4 गुना करने पे भी हमको यही संख्या मिलती है। 618 और 2472। 600 का 4 गुना होता है 2400 और 18 का 4 गुना होता है 72। तो ये भी 2472 हुआ। तो ये वाले ऑप्शन को, चौथे ऑप्शन को सही होना चाहिए दोस्तों। 1000 का अगर हम 1074 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो हम क्या मिलेगा? 4 चौक 16 हासिल क्या है 1, 7 चौक 28, ये 8 हासिल 28, 28 और 1 29 के 9, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 4296। यहाँ पे 4396 है, तो ये बाकियों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखो, यहाँ पे हमको कुछ लेटर्स की यहाँ पे ग्रुप्स दिए हुए हैं, पेयर्स दिए हुए हैं। देखते हैं इनमें क्या लॉजिक है। फूड है, यहाँ पे फूड के बाद दिया हुआ है शेफ। फूड मतलब खाना और शेफ मतलब खाना बनाने वाला व्यक्ति। तो पहली वस्तु का उत्पादन किसके द्वारा है? दूसरी वस्तु के द्वारा हो रहा है। डिजाइन मतलब एक आकृति हो सकता है, और उसको कौन बनाता है? आर्किटेक्ट बनाता है। पोयम, पोयम की रचना कौन करता है दोस्तों? पोएट मतलब एक कवि करता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फार्मर। और यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉप। मतलब जो ऊपर के तीनों में जो दूसरा शब्द था वो एक एडजेक्टिव था, एक विशेषण था। और लेकिन यहाँ पे जो पहला शब्द है वो एक एडजेक्टिव है। फार्मर मतलब किसान और क्रॉप मतलब फसल। तो क्रॉप पहले आना चाहिए था, फार्मर बाद में आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है, जिस प्रकार 1181 से संबंधित है, 22 400 से संबंधित है, 225 किससे संबंधित है, ज्ञात करना है। गौर से देखें तो ये 11 जो होता है ये किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, 400 किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, और 225 किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। 400 किसका है? 20 का पूर्ण वर्ग है। 81 किसका है? 9 का पूर्ण वर्ग है। और 225 किसका है? ये 15 का पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 81 के बाद यहाँ पे दिया हुआ है 11 और उसके सामने दिया हुआ है 9 का वर्ग। मतलब पहली संख्या में से हमने 2 घटा दिया और उसका पूर्ण वर्ग कर दिया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई। यहाँ पे देखो 22 दिया हुआ है, 22 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको क्या मिलता है? 20, और 20 का पूर्ण वर्ग है ये। 15 में से इसी प्रकार अगर यहाँ पे घट रहा था तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये कौन सी संख्या आनी चाहिए थी? 17 आनी थी। 17 में से 2 घटा दें तो 15 मिलता है और उसका पूर्ण वर्ग, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें क्या कहा गया है हमको? 14a 13a 3 बराबर 30। ये a जो है कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है,
तो 14, 13 और 3, अगर 14 और 13 को जोड़ें तो 27 मिलता है, 27 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 30। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, ए के स्थान पे प्लस का चिन्ह आना चाहिए। यहाँ पे देखो 39 है, 39 और ए की जगह अगर हम प्लस रख दें तो क्या होगा, 39 और 14 होता है हमारा 53, 53 और 3 56 होता है। अब यहाँ पे देख लो 28 और 11 जोड़ देंगे तो 39 और 39 में 4 जोड़ देंगे तो 43 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, सिलोजिज्म का प्रश्न है, वेन डायग्राम की हेल्प से हल करेंगे। ऑल एन आर क्यू, ऑल एन आर क्यू तो ये कैसा बनेगा, मान लेते हैं ये सर्कल एन का है तो ये क्यू के अंदर आएगा, ये क्यू हो गया। सम एच आर क्यू, सब जो एच है वो इस प्रकार से ओवरलैप करेगा। एक संभावना तो ये होती है, दूसरी संभावना भी यहाँ पे ये बन रही है। देखो दोस्तों, ये इस प्रकार की संभावना है, अगर ये एन है और ये क्यू है तो ये जो एच है वो एन तक को भी ओवरलैप कर सकता है। जो हमारा कंक्लूजन है वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, सम क्यू आर एन, सम क्यू आर एन, क्यू का कुछ हिस्सा एन है, बिल्कुल क्यू का कुछ हिस्सा एन है, दोनों में ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन सही है तो ये सही होगा। सम क्यू आर एच, क्यू और एच देखो यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं और क्यू और एच यहाँ पे भी ओवरलैप कर रहे हैं तो ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 भी सही होगा। सम एन आर एच, एन और एच देखो यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं लेकिन इसमें कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में इसने सेटिस्फाई नहीं किया है तो ये वाला सही साबित नहीं होगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, इसमें दिया हुआ ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अच्छा, जब भी ऐसा प्रश्न आता है सबसे पहले 1-2 सेकंड के लिए ऑप्शंस की तरफ चले जाया करो। देखो सभी ऑप्शन एम से शुरू हो रहे हैं, मतलब पहले वाले का तो हमको लॉजिक ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। अब दूसरे वाले पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी, बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2 होती है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है जे, जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आर, आर मतलब होता है 18। अब यहाँ पे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या लॉजिक लगा हुआ है, 2 से 10 पे आए मतलब कितना हुआ +8 हुआ, 10 से 18 पे आए मतलब +8 हुआ। 18 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलता है 26, 26 पे कौन सा लेटर आता है, जेड आता है, तो एम के बाद जेड आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा रूल आउट हो गया। सी है, सी मतलब 3, एन मतलब 14 और वाई मतलब 25। 3 से 14 पे आए मतलब कितना हुआ, ये +11 हुआ, 14 से 25 पे आए मतलब ये +11 हुआ। अब 25 में अगर 11 छोड़ देंगे तो 36 मिलता है। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो 36 होता है हमारा जेब का, जे की प्लेस वैल्यू होती है, तो एम जे जेड, एम जेड जे, ये वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एम तो सभी में कॉमन था, 26 पे आ गया जेड और उसके बाद जे आ गया, एम जेड जे। आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या दिया, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। जब भी ऐसी आकृति आती है तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ, वैसे तो गिनने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम हल कर लेंगे। इस प्रकार की आकृति हो तो इस आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं, इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2, और इन दो जितनी भी नंबरिंग हुई है उसको आपस में जोड़ देते हैं, तो 1 और 2 को आपस में जोड़ा तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस आकृति में टोटल कितने चतुर्भुज हो गए, 3 हो गए। एक ये वाला हो गया जो 1 नंबर का है, एक ये 2 नंबर का हो गया और एक ये बड़ा वाला चतुर्भुज हो गया। तो देखो एक आकृति ये बन गई, ये वाली, इसमें कितने चतुर्भुज निकल के आ जाएंगे हमारे पास, 3 आ जाएंगे। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखो, इस ये 3 इस प्रकार से बन रहा है, मतलब ये मैं एक यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये इस प्रकार से 1 2 3, तो कितने चतुर्भुज हो गए, 1 धन 2 धन 3, कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो बड़ी वाली आकृति है, इस आकृति से हमको 6 त्रिभुज, 6 चतुर्भुज और मिल गए। एक ही आकृति यहाँ पे बन रही है, इसमें से हमको कितने मिल जाएंगे, इसमें से हमको 3 मिल जाएंगे, ये 3 यहाँ से मिल गए, तो 3 और 3 6 और 6 12, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, मैनेज को कैसे लिखा गया है, MANAGE, इसको कैसे लिखा गया है, HGDQDP। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, M होता है 13 पे, A होता है 1 पे, N होता है हमारा 14 पे, A होता है 1 पे, G होता है 7 पे, E होता है 5 पे, H होता है हमारा 8 पे, उसके बाद देखो J होता है 10 पे, D होता है हमारा 4 पे, Q होता है हमारा 17 पे, D होता है 4 पे और P होता है 16 पे। कैसा लॉजिक है अब देखते हैं, ये Q है यहाँ पे 16 पे। अब देखो यहाँ पे 13 से 8 पे आए मतलब -5 हुआ, 1 से 10 पे आए +9 हुआ, 14 से
4 पे आए मतलब -10 हुआ, तो यहाँ पे तो हमको कोई वर्टिकली लॉजिक नहीं मिल रहा है। डायगोनली देखते हैं, 13 से 16 पे आए +3 हुआ, 1 से 4 पे आए +3 हुआ, 14 से 17 पे आए +3 हुआ, 1 से 4 +3, 7 से 10 +3 और 5 से 8 +3। डायगोनली +3 हो रहा है। लेटर को कैसे लिखेंगे? TER। आर होता है हमारा 18 पे, 18 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 21। 21 मतलब क्या होता है दोस्तों? U। ई होता है 5 पे, 5 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो मिलेगा 8, 8 मतलब H। टी होता है हमारा 20 पे, 20 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 23, 23 मतलब W। फिर से टी होता है 20 पे, 20 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो मिलेगा 23, WH। अब देखते हैं ए होता है 1 पे, 1 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो मिलेगा 4, 4 मतलब D। और एल होता है 12 पे, 12 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो मिलेगा 15, 15 मतलब O। UHWWDO, UHWWDO। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। इसमें से असंगत विकल्प को चुनना है। 3 एक समान है, एक बाकियों से भिन्न है। IMQ, आई होता है हमारा 9 पे, M होता है हमारा 13 पे और Q होता है हमारा 17 पे। F होता है 6 पे, J होता है हमारा 10 पे, N होता है 14 पे, O होता है 15 पे, S होता है 19 पे, X होता है हमारा 24 पे। और आगे चलो। N होता है हमारा 14 पे, R होता है हमारा 18 पे और V होता है हमारा 22 पे। कैसा अंतर है? 9 से 13 +4 हुआ, 14 से 17 +4 हुआ, 10 से 6 +4, 6 से 10 से 6 से 10 +4, 10 से 14 +4, 15 से ये हो गया +4, 19 और 19 में ये +5 हो गया, 14 से 18 +4 और 18 से 22 +4। तो एक बाकियों से भिन्न है ऑप्शन नंबर 3। हम हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।